गुड मॉर्निंग अलक्षेंद्र सर। मेरा नाम भार्गव राव है और मैं भिलाई से हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी। क्लास ज्वाइन करने का मेरा मेन मकसद ये था कि पहले मैं एक्चुअली मार्केटिंग करता था, तो मेरी स्किल्स उस टाइम पे ठीक थी। बट जैसे ही मैंने काम वगैरह छोड़ दिया तो मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। बट आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरे पास वापस से वो स्किल्स आ गई हैं और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मेरा बढ़ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो सिखा रहे हैं मैं अभी सीख रहा हूँ। पहले एक्चुअली हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे कस्टमर से डील कैसे करनी है, उनसे बातें कैसे करनी है, ये हमें बिल्कुल नहीं आता था। और उनको बहुत सी बेसिक चीज़ें आपने बताई है कि जैसे कस्टमर्स को ट्रीट कैसे करना है, उनसे बातें कैसे करनी है, उनको पूरा स्टोर कैसे विज़िट कराना है, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सुननी है, उनकी हर एक कंप्लेंट को कैसे ध्यान में रखना है, जैसे ये मेरा काम है वहाँ पर। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें और कुछ स्पेसिफ़िक वर्ड्स हैं, जैसे हिप्नोटिक वर्ड्स, ऐसे हम कैसे यूज़ करके किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमारे यहाँ हम जॉब कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ यहाँ पे काम आएगा। ये हमारी लाइफ़ में हर जगह काम आने वाला है। आप वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो हर जगह काम आएँगी। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड बात करूँ तो सर मैं अपनी टीम की, तो उनके अंदर भी मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो कंटिन्यूअसली इस चीज़ को कर रहे हैं और ये हमारे काम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है। और यानी बोलने का मतलब ये है कि सेल्स हमारी और बढ़ रही है और कस्टमर रिलेशनशिप जो है मेरा मेन काम है। तो कस्टमर से एक बॉन्डिंग मेरी अच्छी बनते जा रही है कस्टमर्स के साथ। और एंड इतना ही बोलना चाहूँगा सर, आपने जो बातें बताई है वो ज़िंदगी भर हम याद रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर। आपकी ट्रेनिंग हमें मिल रही है। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम रीना है। मैंने आपका क्लास कुछ दिन पहले अटेंड किया, इवन मैं अभी भी कर ही रही हूँ। आपका क्लास बहुत ही अच्छा है और जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं वो तरीका भी बहुत काफ़ी अच्छा है। और आपने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाए, इवन हम आपका जो तरीका जो है वो हम फॉलो भी कर रहे हैं। और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, बट आपका क्लास अटेंड करने के बाद काफ़ी अच्छा हो गया है। और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी काफ़ी बढ़ गया है सर। और आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी स्टाफ के बारे में भी बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जो पहले जो जुनून था काम करने का वो काफ़ी हट गया था, बट आपने जो एडवाइस दिया, इवन जो आपने जिस तरीके से बताया वो काफ़ी अच्छा था, उनको सारे स्टाफ फॉलो कर रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अनीता। आपने हम लोग को 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसके बारे में आप हम लोग को आंसर बताना है आपको। फर्स्ट आपका टॉपिक था कि आपको क्लास कैसा लगा। सारे क्लास आपके अच्छे लगे सर। जैसे आपने हम लोग को 10 डेज आपने हम लोग को ट्रेनिंग दी है हर चीज़ के बारे में। और आप आपकी हर क्लास अच्छी लगी। जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया हम लोग को, और कस्टमर को कैसे अपने बातों में कन्वर्ट करना है वो बताया। थर्ड आपने हम लोग को बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया। फोर्थ आपने हम लोग को हर क्लास में हम लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी सर। आपने हम लोग को बहुत अच्छे से समझाया। हर क्वेश्चन का हम लोग को आपने एग्जाम्पल दे के समझाया। वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग की बॉडी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई सर। जैसे हम लोग को बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है कस्टमर के सामने, या हम किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो हम लोग का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए, या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम लोग का इंट्रोडक्शन में हम लोग को फर्स्ट टॉपिक रखना है कि नेम रहना चाहिए, सेकेंड आप लोग प्लेस रहना चाहिए, थर्ड थर्ड क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। सारे स्टाफ में बहुत सारे चेंजेस आए सर। जैसे रीना मैम के में बॉडी लैंग्वेज उनका थोड़ा अच्छा होगा, वो अच्छे से अब कस्टमर को बात कर पाते हैं। सेकेंड आयशा मैम के में वो तो कस्टमर को अच्छे से अटेंड करते ही हैं, बट वो और ज़्यादा अच्छे से अब बात करके कस्टमर को समझाते हैं। और भार्गव सर के में उसके में काफ़ी अच्छा चेंजेस आया। वो तो कस्टमर को अच्छे से समझाते ही हैं, और जैसे हम लोग बिजी वगैरह रहते हैं तो कस्टमर को अटेंड करते हैं, ऊपर तक उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये सारे चेंजेस आए उनके बारे में। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सोनाली नंद है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर देना चाहती हूँ मैं। आपने पूछा था कि क्लास कैसी लगी। मुझे क्लास अच्छी लगी, जितने दिन भी मैंने अटेंड किया मुझे अच्छा लगा। एंड आपने पूछा था कि क्लास में क्या क्या सीखा, तो
जैसे जैसे आपने नई नई टेक्निक बताई, बहुत अच्छा लगा वो सब। एंड बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। रिजल्ट में क्या फ़र्क आया पूछा था आपने, तो मेरे रिजल्ट में बहुत फ़र्क आया, बिहेवियर में चेंज हुआ एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। एंड बहुत सारे नए नए टेक्निक्स को जानने का मौका मिला। एंड बहुत सारे नई नई चीज़ें सीखी। और जितने भी ग्रुप है, टीम में भी बहुत 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 इम्प्रूवमेंट आई। सब अलग, पहले बहुत कम बोलते थे, अब सब ज़्यादा बोलते हैं। एंड बहुत सारे एडवांटेजेस बताते हैं। एंड उन कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें उनसे कैसे बात करना है, और उन्हें ऐसा ऑप्शन ही नहीं देना है कि वो मना कर सके, ये सब भी सीखा। सो थैंक यू। आपकी सभी क्लास अच्छी लगी, कुछ न्यू सीखने को मिला, अपनी कमियों को समझने को मिला, समझकर उन्हें दूर करने का मौका मिला। मतलब इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, सामने वाले को अपना नाम कैसे बताना चाहिए कि उनके माइंड में हमेशा के लिए आपका नाम की छवि बने, और बॉडी लैंग्वेज सीखने को मिला। समाज में रहना है तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए हमें, जितना हम कमा रहे हैं उतना दान देना चाहिए, और समाज से अलग हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उससे हमें तकलीफ़ ही होगा। ऐसा बहुत कुछ, मतलब कि निगेटिव चीज़, पॉजिटिव चीज़, बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था खुद के ऊपर कि हमें कब और क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सामने वाले को मतलब जवाब देना है। तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो जो चीज़ आपने सिखाया, जो चीज़ आपने समझाया, जिसकी जितनी समझ है, सब में सब ने अपने अपने हिसाब से चेंजेस किया है, तो सब में चेंजेस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं कल आपको बताई दी थी, डेनियन सर, अनीता का चेंजेस ये हुआ है कि वो क्या बोलते हैं, बोलती तो है, उसको मतलब कस्टमर को अच्छे से अटेंड करती है, अब वो कॉन्फिडेंस से अटेंड कर रही है। तो थैंक यू सो मच। तो क्लास तो सर आपकी बहुत अच्छी लगती है सर, हम एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं सर। हर एक क्लास को एकदम सीरियस होके, सिंसियर होके उसको सुनते हैं सर। और आज क्लास नहीं है तो हम लोग को अजीब लग रहा है कि आज क्लास नहीं है करके सर। तो क्लास के बारे में तो सर बहुत ही अच्छा क्लास रहता है सर। आपकी क्लास में तो हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है सर, जैसे कि आपका समझाना सर, हर एक एग्जाम्पल दे के छोटी छोटी बातों को भी आपने किस तरीके से आप समझाते हैं सर हमें, तो वो आपके क्लास में हमें बहुत अच्छी लगती है सर। और डे 1 से जो आपने हमें क्लास में बताया सर, हर एक चीज़ जो है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ सर। जैसे कि स्माइल करते रहना है 30 सेकंड के, इससे सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है सर। तो वो चीज़ सर, लक और स्किल्स के बारे में आपने जो हमें बताया सर, तो लक और स्किल्स भी बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है सर। और माइंड वॉश सर, जिस टाइम में आपने हमें पूरा माइंड वॉश करके हमारे अंदर जो नेगेटिविटी थी सर, थॉट्स सब को हटा के जो उससे पॉजिटिव लाने की कोशिश की, वो भी बहुत अच्छा लगा सर। और आपने जो सबसे मेन था सर, इंट्रोडक्शन और बॉडी और कैलकुलेशंस, इसके बारे में जो बताया सर कि सामने पहले कुछ क्या 30-40 वर्ड्स को इंट्रोडक्शन में ला के फिर उसके बारे में बताना, फिर बॉडी अपना लैंग्वेज के तरीके से हमारा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे फिर लास्ट में एंड में आता है कैलकुलेशंस, तो उसका भी बहुत हमारे पर फ़र्क पड़ा है सर। तो ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर। फिर जो आपने कैलकुलेशन के बारे में बताया सर, 80 और 20 के रेशियो में जो कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन से एक साइंटिफिक मेथड की तरफ से आपने हमें बताया था कि किस तरीके से लोगों को जज करना चाहिए अपने कैलकुलेशन के हिसाब से वो। और फिर उसके बाद आता है सर हु एम आई, हम कौन है करके, बस सर जिसके बारे में तो क्लास आपकी बहुत ही अच्छी थी सर। फिर वाई, हाउ, व्हाट सर, तो आपने बताया था कि हम व्हाट के ऊपर तो चले जाते, वाई और हाउ ये कभी नहीं समझ पाते, जिसके कारण हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें को उतार चढ़ाव होते रहती है सर। तो वाई को और हाउ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है करके आपने जो बताया सर, वो भी काफ़ी अच्छी लगी सर। और गोल के बारे में जो आपने बताया सर, गोल को एक टारगेट करके रखना चाहिए, गोल से कभी नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए। आपने एग्जाम्पल दे के बताया था सर, एक यूनिवर्सिटी में लोगों ने सेलेक्ट किया कि कितने % के लोग गोल के होते हैं करके, तो आप 3% लोग ही जो हैं सर गोल को अचीव कर पाते हैं और लेजेंड बनते हैं सर। तो वो क्लास भी बहुत अच्छा लगा सर। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सर। फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज करने के बाद मेरे को खुद पर्सनली लगता है कि मैं अपने बॉडी पे कुछ सुधार लाया हूँ, और ये मेरे लिए ज़रूरी था करके सर। बॉडी लैंग्वेज की क्लास तो सर माइंड ब्लोइंग थी सर, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ सर। और हिप्नोटिक वर्ड्स में तो सर कुछ वर्ड्स को हम
हिप्नोटिक वर्ड्स को यूज़ करके सर हम खुद फील कर रहे हैं कि हाँ, जैसा आपने बताया था कि ये हो रहा है, इससे फ़र्क पड़ रहा है करके सर। तो हिप्नोटिक वर्ड्स लैंग्वेज का भी सर क्लासेस बहुत अच्छी है सर। उसके और भी हमको सीखना, अभी तो ये बेसिक सीखे हैं ऐसा लग रहा है सर, थोड़े से ये और बहुत सारी चीज़ें सीखने से। और कल जो आपने बताया सर ट्रेस का कारण, ट्रेस तो सर हम ट्रेस तो क्या बोलते हमें लगता था कि ट्रेस हम बहुत सारे कारणों की वजह से, गुस्से आने पर या उदास होने पर, ये सब चीज़ में ट्रेस लेते ही है करके। लेकिन कल एक नई चीज़ आप के तरीके से हमें पता चला कि हम ज़्यादा खुश होने के बाद भी जो हम डिसीज़न लेते उसकी वजह से भी हमें ट्रेस पड़ता है करके। तो ये एक चीज़ें हमें पता चली सर। हम में जो कमियां थी सर, तो वो हम सुधारने लगे सर, और सुधार के सर उसको इम्प्रूवमेंट करके और वो कमियों को सर उसको सुधार के और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो इसमें क्लास अटेंड करने के बाद हमें पता चला है कि हमें ये सब कमियां हैं, तो ये सब को भी हमको अच्छी तरीके से और इसमें हमको एक्सपर्ट बनना है करके, तो ये चीज़ लगा सर। और जैसे रिज़ल्ट की बात की है सर, तो रिज़ल्ट में भी हमें सब में हर चीज़ में सर हमारे बोलने के में, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज और क्या बोलते हैं हिप्नोटिक वर्ड्स यूज़ करने में, ये सब चीज़ से हमें भी दिन ब दिन कुछ ना कुछ मदद मिल रही है। हमको खुद को फील हो रहा है कि हाँ, हम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं करके सर। और ऑल ओवर के सर स्टाफ के बारे में, सब हमारे फ्रेंड्स जो भी हम सब क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो सबके में भी सर कुछ ना कुछ हमें बदलाव दिख रहे हैं सर। अभी तो स्टार्टिंग है सर, तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं सर। एक दूसरे को हम लोग आपस में गाइड कर रहे हैं सर कि देखो तुम जैसे कि ऐसे खड़े हैं तो नहीं, ऐसे खड़े नहीं होना, ऐसे करना है, ये ऐसे बात कर रहे हो तो ऐसे बात नहीं करना है करके, आपस में एक दूसरे को हेल्प करके सब लोग में कर रहे हैं। और सब में कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहे हैं सर। तो बस सर यही, थैंक यू सर।